या तो एनडीए या तो इंडिया। तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। या तो एनडीए या तो इंडिया। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं। या तो एनडीए या तो इंडिया। 40 सीट पर मुकाबला से अब बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है। तेजस्वी यादव का ऐसा बयान सामने आ गया है जिसके बाद हाहाकार मचना तो तय है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद अब जो पर्दे के पीछे की बातें चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते या फिर इंडिया अलायंस नहीं चाहता था कि जो पूर्णिया का हॉट सीट है वहां से पप्पू यादव चुनाव लड़े या जीते भी, ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव के बयान से अब क्लियर हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कह दिया कि एनडीए का कोई जीत जाए या फिर इंडिया अलायंस का जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। जी हाँ, एक बयान तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है और इस बयान पर तेजस्वी यादव ने जो बोला है उससे हाहाकार मचना तय है। इधर जदयू ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, जो हमेशा ही बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक सलाह दी और कहा कि अब पानी में पुदीना डालकर पीना है तेजस्वी यादव को। जी हाँ, जदयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव धूप की तपिश के अलावा राजनीतिक तपिश का शिकार हो गए हैं और हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से बड़ा बयान दे दिया है पप्पू यादव को लेकर, ऐसी जो कयासें लगाई जा रही थी जब टिकटों का बंटवारा हुआ और पप्पू यादव ठीक उससे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे और उसके ठीक बाद जब टिकटों का बंटवारा किया गया महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में, उसमें कांग्रेस को, उसमें पप्पू यादव को लालू यादव ने कहा कि आप कांग्रेस के साथ चले जाइए और पप्पू यादव ने वैसा ही किया। उन्होंने दिल्ली जाकर अपना विलय, अपनी पार्टी का जाब्ता कांग्रेस के साथ कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद भी पप्पू यादव को निराशा हाथ लगी, उन्हें पूर्णिया का सीट नहीं मिला, जिसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में पूर्णिया सीट जो है इस बार काफी ज्यादा आकर्षित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती वहां से उम्मीदवार हैं, उधर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ संतोष कुशवाहा जो है वो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था और कहना बहुत ही मुश्किल था कि किसकी जीत हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, तेजस्वी यादव ने भरी सभा में जो चीजें कह दी हैं पप्पू यादव को लेकर, उस पर से अब पर्दा साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस कतई नहीं चाहती कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े या जीते भी। देखिए, इन सब के अलग अगर बात करें जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी की तपिश के कारण और राजनीतिक तपिश के कारण तेजस्वी यादव ऐसा बयान दे रहे हैं। पहले हम आपको नीरज कुमार की जो बातें हैं, जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव पर बयान दिया है, वो सुनाते हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। हताशा इस कदर है कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं।
संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। चिंता इस बात का है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, यह केवल पूर्णिया का हाल नहीं है। आपके अहंकार के चलते, गठबंधन के सहयोगी दल के अपमान के चलते और साथ ही साथ राजनीति को धनार्जन का माध्यम बनाने के कारण 40 सीट पर मुकाबला से अब बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है, राजनीति के तपिश का असर है। लेकिन सवाल तो यह भी कायम रहेगा कि अति पिछड़ा समाज की बीमा भारती का आपने राजनीतिक कत्ल क्यों किया? राजनीतिक कत्ल का गुनहगार आप होइएगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। तो सुना आपने जदयू प्रवक्ता ने क्या कुछ बातें कही। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर ये कह दिया कि तेजस्वी ने अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन जन समर्थन पप्पू यादव के साथ है, इसीलिए हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। और ये हाल सिर्फ पूर्णिया का नहीं है, बल्कि बिहार के पूरे 40 सीटों पर यही स्थिति होने वाली है। तो साफ तौर पर नीरज कुमार हमलावर होते दिखाई दिए हैं। बिहार में 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा को लेकर, और ऐसे में एक तरफ पक्ष जो है यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो 40 सीटों का दावा कर रही है। उधर विपक्ष में जब से तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाली है, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर, और वहां पर वो 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं बता दें कि अंत में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये सवाल तो रहेगा कि आपने अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती की राजनीतिक हत्या क्यों की। दरअसल तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि या तो आप बीमा भारती को वोट दे या फिर एनडीए को वोट दे दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ सिर्फ दो ही घड़े हैं, एनडीए और इंडिया, लड़ाई इन्हीं दोनों में है। अगर आप इंडिया के साथ हैं तो ठीक, नहीं तो एनडीए को चुन लो। साफ बात तेजस्वी यादव ने इस तरीके की बातें कही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया में दोनों दलों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है, लेकिन ज्यादा नुकसान आरजेडी का ही होता है, क्योंकि पप्पू यादव आरजेडी के वोट बैंक पर ही प्रहार कर रहे हैं। पूर्णिया में मुसलमानों और यादवों की संख्या अच्छी खासी है, और मुस्लिम और यादव ही आरजेडी का कोर वोट बैंक रहे हैं। पप्पू यादव ने इसी को तोड़ा है। तो साफ तौर पर अगर देखें तो तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं मंच से, आज वो बीमा भारती के लिए रैली करने गए थे और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान पप्पू यादव को लेकर दे दिया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया, इससे ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही हो रहा है। आरजेडी के कोर बैंक को ही, यानी कि जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक आरजेडी का, उसे पप्पू यादव तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो या तो आप एनडीए को जिता सकते हैं या फिर आप इंडिया का ही समर्थन दें। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद हाहाकार मचना तय है, और यह कहना गलत नहीं है कि इस बार पप्पू यादव ने जरूर से टेंशन जो है वो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का बढ़ा कर रखा है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।